वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और आज का पहला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर। डी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। चलिए आपका अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला का क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, गांधी जी का फोटो नोटों पर कब से आना शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1996। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन में। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमुना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का स्वर्ण को या जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो रामायण का लेखक जो था वो महर्षि वाल्मीकि जी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 कमरे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, पहला परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो पहला परमाणु बम जो फेंका गया था वो जापान में हिरोशिमा पर फेंका गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध का लड़का का नाम था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 बार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वो हमारा रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है,
घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी का आविष्कार जो है वो पीटर साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल में हो जाएगा आपका धान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा येन। ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो भारत में सबसे पहले ट्रेन जो है मुंबई में चली थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग का। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव जो हुआ था वो 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले जो है बिजली कहाँ आई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वह 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है मधुमेह या संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल को कहा जाता है भारत के स्वर्ण युग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? का सही जवाब हो जाएगा J.L. वॉयड। चलिए आपका अगला सवाल है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1917 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।